Assalamualaikum. Welcome back, students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rishfa Jahan YouTube channel. So, my dear students, as you all know that in this series of videos, we are discussing the chapter-wise important short questions, also the important long questions. So, today in this lecture video, I am going to tell you the important short questions of chapter number 5. So trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. So this is the main slide जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज हमने चैप्टर नंबर 5 जो वैरायटी ऑफ लाइफ है उस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अब ऐसा है कि मैंने आज आपके साथ जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है ना, वो एक तो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में भी आ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि चैप्टर नंबर 5 के तमाम पॉइंट्स को मैंने देखा और उन तमाम पॉइंट्स को स्टडी करते हुए उनमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ बना के शेयर किए हैं। सो बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में हमने टोटल 64 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हीं 64 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, इनको आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट पोर्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से ही आपके बोर्ड में पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई चैप्टर है तो इस चैप्टर को अब तैयार कैसे करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि पूरे के पूरा चैप्टर भी मैंने टॉपिक वाइज जो है वो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दी। उसके साथ साथ जब भी कोई चैप्टर खत्म होता था उसके लास्ट में मैंने उस पूरे चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर किए। आपने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को तैयार करना है। उसके साथ साथ आप जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन्हीं शॉर्ट और लॉन्ग को तैयार कर लेंगे ना और एमसीक्यूज को तैयार कर लेंगे तो आपको पूरे का पूरे चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही वो मवाद है जो इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने ऑलरेडी बना के आपके साथ शेयर किए और बनाए भी मैंने कुछ इस तरह है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो स्टेटमेंट बन सकती थी एक ही टॉपिक रिलेटेड वो भी मैंने रिपीटेडली आपके साथ शेयर किए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। बाज़ औक़ात क्वेश्चन का आंसर बच्चे को पता होता है लेकिन स्टेटमेंट इतनी घुमा के पूछी जाती है कि बच्चों को समझ नहीं आती। तो ये सारे के सारे जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है वो आज मैं खत्म करूंगी। बातें बहुत होगी, स्टार्ट करते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। वो ये है कि ऑन विच बेसिस बायोलॉजिस्ट्स क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई किस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं बायोलॉजिस्ट, वो बेसिस आपने बतानी, दैट्स इट, वो पॉइंट्स आपने लिखने। ठीक है, फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर रिलेटेड शॉर्ट में वो ये है कि डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन स्पीशीज। अब आपको पता है स्पीशीज क्या होती हैं। स्पीशीज बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जो इंटरब्रीड करती हैं फ्रीली अमंग देमसेल्फ और प्रोड्यूस करती हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब आपने ना सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है बल्कि इनकी एग्जांपल्स भी आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेम द यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। अब ये क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरह बनता है कि वो बेसिकली जो कॉर्न है ना उनकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कितने यूनिट्स में वो क्लासीफाई होते हैं वो आपने लिखने हैं। इनमें बेसिकली आपको पता है कि टोटल 8 इनके यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, लास्ट पर साइंटिफिक नेम। सो ये बेसिकली 8 पॉइंट है जिन पॉइंट्स या जिन यूनिट्स में हम कॉर्न को क्लासिफाई करते हैं बायोलॉजिकली। अब आपने उनकी डिटेल लिख देनी है, आप इस क्वेश्चन को आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिखनी है, ये 1 नंबर की आती है। ठीक है, मतलब कि 1 नंबर इसका है इस सवाल में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इनके रूल्स भी आपने लिखने हैं। अब आपको पता है इनके रूल्स क्या थे। इनके रूल्स यही है कि अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो उनमें 2 वर्ड्स होते थे। फर्स्ट जो था वो जेनेटिक नेम था जो कि सबसे पहले आता है और वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद जो सेकेंड वर्ड आता है वो आपको पता था कि वो स्पीशीज नेम होता है और वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए 5 क्वेश्चन भी वही है। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है इस रिलेटेड चैप्टर का वो ये है कि व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, इसका आंसर कुछ इस तरह है कि बेस ऑफ classification of 5 kingdom classification is based on 3 levels of cellular organization associated with 3 different modes of nutrition. Number 1 photosynthesis, number 2 absorption and number 3 ingestion. So ये basically 3 points आ जाते हैं इसके आंसर में। ठीक है,
सो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज ऑन विच बेसिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मॉडिफाइड बाय लीन मार्गुलस एंड कार्लीन। बेसिकली वो कह रहे हैं कि कौन सी वो बेसिस थी जिनके अकॉर्डिंग लीन मार्गुलस और कार्लीन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो इसके आंसर में बेसिकली वो पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 3 साइटोलॉजी, नंबर 4 जेनेटिक्स, नंबर 5 ऑर्गेनाइज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स इसके आंसर में आ जाते हैं। आई होप आप थोड़ा से पाकड़े होंगे कि मैम आंसर तो ना हमें बताएं, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन खैर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि ये कुछ इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर में कुछ इस तरह आपने इसका आंसर लिखना है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज व्हाट इज obligate intracellular parasites. So these are basically the viruses which cannot grow on artificial medium and they can only reproduce in animal or plant cells or in living organism. So these are basically the obligate intracellular parasites. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस रिलेटेड दैट इज व्हाट इज इंडक्शन। इंडक्शन क्या होती है? ये आपको पता है कि लाइसोजेनिक साइकिल जो है, लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये उसका 4th स्टेप है। ठीक है, अच्छा वो आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है दैट इज व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होती है? ये बेसिकली आपको पता है कि एंजाइम होती है जो कि रेट्रोवायरसेस में मौजूद होती है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स के सिम्टम्स क्या हैं? डिफरेंट सिम्टम्स हैं बेटा, जिसमें आपको पता है सडन वेट लॉस आता है, स्वॉलन हो जाते हैं हमारे लिम्फ नोड्स, फिर हमारा जो इम्यून फंक्शन है वो जनरली जो है वो लॉस हो जाता है, फिर स्वेयर जो है वो अमोनिया होता है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, वो आपने लिखना है। बेसिकली वो सिम्टम्स ही पूछ रहे हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम एड्स। हम एड्स से अपने आप को बचा कैसे सकते हैं? बेसिकली यहाँ आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं एड्स के। अब आपको पता है डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हम जो सिरिंजेस हैं, जो नीडल्स हैं, वो स्टीरॉयल यूज करें। ठीक है, उसके बाद जो बर्तन है उसको स्टीराइल करके यूज करें। फिर हम जो है HIV जो वायरस है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, फिर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स है वो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? अब आपको पता है डिफरेंट सिम्टम्स इसमें थे, जॉइंटिस था, फटीग थी, एब्डोमिनल पेन था, लिवर इनलार्जमेंट थी, समटाइम्स फीवर था। ठीक है, बहुत सारे जो सिम्टम्स थे वो हैं, वो बेसिकली सिम्टम्स पूछ रहे हैं, वो आपने लिख देने। अच्छा ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूँ, आंसर्स ना बताऊँ, है ना। आप भी यही कह रहे होंगे कि भैया आंसर ना बताएं, आंसर्स हमें पता है, हम तैयार कर लेंगे, आप सिर्फ हमें स्टेटमेंट समझा रहे कि स्टेटमेंट हमसे डिमांड क्या कर रही। ठीक है, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह अगर मैं आंसर्स बताने बैठ गई तो बहुत ज्यादा लेक्चर वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर प्रायोन। प्रायोन्स क्या होते हैं? ये आपको पता है, बेसिकली जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं ये वो होते हैं आदत से मजबूर देखे। खैर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सप्लेन ना करूँ इनको, जस्ट मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 कॉमन ह्यूमन वायरल डिजीजेस। जस्ट आपने नेम लिखने, शुरू नहीं हो जाना उस पर नोट लिखना, सिर्फ आपने नाम लिखने हैं कि कोई ऐसी 4 वायरल डिजीजेस आपने बतानी है जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं और वो भी वायरल हो। ठीक है, वायरस की वजह से हो। अच्छा नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं व्हाट आर रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं आपने वो एक्सप्लेन करना, उसके साथ साथ आपने इनकी एग्जांपल भी देनी है, 1 नंबर एग्जांपल की, 1 नंबर रेट्रोवायरस को एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट आती है वो ये है कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है। इनमें जो भी पॉइंट्स आते हैं वो आपने लिखने हैं, तब आप इसके आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज व्हाट आर द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म और साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के जो बेसिस हैं वो बेसिस या वो बेसिक पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है दैट इज स्पीशीज आर इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स, एक्सप्लेन इट। स्पीशीज जो है वो इवोल्यूशनरी यूनिट है और वो एवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंट यूनिट है, कैसे हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली स्पीशीज की ही डिटेल पूछ रहा है, स्पीशीज को आपने जब एक्सप्लेन करना है आप इस सवाल पे जवाब को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है इस चैप्टर का दैट इज राइट डाउन टेक्सोनोमिक हायरार्की इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है दैट इज
वाई देयर वॉज नीड फॉर गिविंग ईच स्पीशी अ साइंटिफिक नेम, क्यों जरूरत पड़ती है हर स्पीशी को उसका साइंटिफिक नेम देने की, ठीक है, ये आपको पता है इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंस आपके माइंड में अभी भी आ रही होगी, वो आपने लिख देनी 2 नंबर की, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म ऑन साइंटिफिक मेथड, वही बात होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक मेथड पे क्लासिफाई करने के जो बेसिक यूनिट्स थे वो आपने लिखने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मैंने जब स्टार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको पता है ना टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, तो वो कहते हैं बेसिकली डीमेरिट्स आपने लिखने हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, मतलब कुछ ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स आपने बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब आपको पता है डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना वर्क दिया था, उन डिफरेंट साइंटिस्ट का जो वर्क है क्लासिफिकेशन रिलेटेड उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एटम की पूछी गई है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा जी अर्नेस्ट हैकल की आपने लिखनी है, जो अर्नेस्ट हैकल है उसका आपने कंट्रीब्यूशन बताना है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उसने आपने क्या क्या काम दिया, ठीक है, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विक्टर, जो रॉबर्ट विक्टर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके जो बेसिस हैं, जो बुनियादी पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट जी वायरस, वायरस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वायरस को एक्सप्लेन करना चाहिए वो पूछते हैं। फिर वो पूछते हैं वायरोलॉजी क्या होती है, आपको पता है स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी, या स्पेसिफिक कर दूं तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद जो शॉर्ट बनता है दैट इज व्हाई लेविस पास्चर यूज वर्ड वैक्सीनेशन फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीज, इसने वैक्सीनेशन ही क्यों नाम दिया, ठीक है, कि वैक्सीनेशन वाले टॉपिक से उठाया गया टॉपिक है, इसका आपने आंसर लिखना है, सारी की सारी रीजन आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है दैट इज हाउ बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड, बैक्टीरियोफेज कैसे डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, क्यों डिस्कवर हुआ, सारी की सारी जो डिस्कवरी है बैक्टीरियोफेज की वो सारी सारी आपने डिस्कवरी इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज हु यूज द वर्ड बैक्टीरियोफेज फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, ये बेसिकली डिस्कवरी है बैक्टीरियोफेज की, इसके सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का वर्ड किसने यूज किया था, ये किसने इसका नाम दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम बताना है। नेक्स्ट वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड इन द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, आपको पता है ये डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में से पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन है, और डिस्कवरी ऑफ वायरसेस की बात करें तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने वायरस रिलेटेड डिफरेंट अपनी कंट्रीब्यूशंस दी थी, या डिफरेंट उन्होंने हमें डिटेल दी थी वायरस रिलेटेड, तो चार्ल्स चैम्बरलैंड की भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट पूछी जाती है। एवनॉस्की का भी वर्क पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ वायरस रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद स्टेंटले का भी इंपॉर्टेंट रोल पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में। नेक्स्ट अगेन पारायोन को क्या कहते हैं, प्रायोन को एक्सप्लेन करें। अगला फिर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जी डिफरेंशिएट बिटवीन प्रायोन एंड वायरोलॉजी, प्रायोन क्या होती है वायरोलॉजी क्या होती है, इन दोनों को आपने डिफरेंस करना है। नेक्स्ट जो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है वो है कि वायरियन क्या होता है और पायरियन क्या होता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टेटमेंट इज राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस की कोई सी 4 अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, वो आपकी बुक में मेंशन है वायरस वाले टॉपिक में, वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज why viruses are called obligate intracellular parasite, बेसिकली ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के पूछा गया है, लेकिन ये है यही कि वो पूछ रहे हैं कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट की डेफिनेशन ही लिखनी है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी स्टेटमेंट को कॉन्सेप्चुअल बना के पूछ रहा है, और इसमें आपने यही लिखना है कि ये बेसिकली वो वायरसेस होते हैं जो कि आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करते, उनको ग्रो करने के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में से प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर वायरसेस हैं, तो हमने रीजन बतानी है कि वो क्यों है, और रीजन यही है कि वो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करते, ठीक है, तो ये बेसिकली रीजन होगी। नेक्स्ट जो डिफरेंस पूछा जाता है दो डिफरेंट टर्म्स में वो है कि कैप्सिड और कैप्सोमेयर में क्या डिफरेंस है, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है 2 नंबर का। फिर जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है दैट इज इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस, इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब जो वायरसेस इन्वेलप्ड हैं और जो वायरसेस इन्वेलप्ड नहीं है
उन दोनों वायरसेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो आपने डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट आपको पता है कि वायरसेस की डिफरेंट शेप्स थी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि राइट अबाउट द शेप ऑफ वायरसेस। आपने ना बहुत डिटेल में नहीं भाग जाना, जस्ट आपने उसके पॉइंट्स लिखने, थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख देंगे तो वेल एंड गुड। 2 नंबर को जेन रखते हुए आपने आंसर लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज। T4 बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ लाइसोजाइम इन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में क्या इसका रोल है वो पूछते हैं 2 नंबर का। फिर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता था इस चैप्टर का दैट इज हाउ बैक्टीरियोफेज पेनिट्रेट इनटू बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियल सेल में कैसे पेनिट्रेट करता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जब आप उसकी वर्किंग बताएंगे, उसको प्रोसीजर बताएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जो पेनिट्रेशन वाला पॉइंट है वो पूछ रहे हैं कि ये फर्स्टली जो पेनिट्रेशन है वो कैसे करते हैं, उनका सारे के सारा पॉइंट हमने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है इस चैप्टर का दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, तो आपने इसको माइंड में रखना है कि ये शॉर्ट है तो मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखनी है, नहीं कि आप उसमें कहानियां लिखने बैठ जाए, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वायरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज, जिसको हम लाइसोजेनिक फेज या लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, वो आपने डिफरेंशिएट करना है। 2 नंबर का पूछा जाता है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50 एंड दैट इज व्हाट इज इंडक्शन इन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में इंडक्शन क्या है। सो बेसिकली अगर हम लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज को भी मैं स्पेसिफिक कर दूं तो जो लाइसोजेनिक साइकिल था बैक्टीरियोफेज का उसमें 4th स्टेप है बेसिकली इंडक्शन है, वो पूछ रहे हैं। लेकिन ये भी कह सकते थे व्हाट इज इंडक्शन, इन्होंने उस स्टेटमेंट को जरा इलेबोरेट करके पूछा, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट आपके साथ सिंपल भी और जरा कंसेप्चुअल भी शेयर कर दी ताकि आपको स्टेटमेंट देके कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वो कह रहे हैं व्हाट इज प्रोफेज, आपने प्रोफेज को एक्सप्लेन करना है। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है 2 टर्म्स में दैट इज पॉक्स और पॉक्स, ठीक है, इस इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछा, अब देखिए ना ये जो आपको पता है जो डिजीजेस थी आपकी बुक में मेंशन थी, जो वायरल डिजीजेस हैं उनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते हैं, क्योंकि उनमें से वो उठा के पूछ सकते हैं, किसी का वो कॉजेज पूछ सकते हैं, किसी को सिम्टम्स पूछ सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स के उन्होंने कॉजेज और सिम्टम्स पूछे, तो एक एक नंबर है दोनों का, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कॉजेज और सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, ठीक है, अब ये इन्फ्लुएंजा में भी वो कॉजेज और सिम्टम्स पूछ रहे हैं। नेक्स्ट चीज वो कह रहे हैं कि व्हाट आर पैरामिक्सोवायरसेस। पैरामिक्सोवायरसेस क्या होते हैं आपने इनको एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर का ये पूछा जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मम्स एंड मीजल्स। अब देखिए शॉर्ट है तो माइंड में आपने रखना है कि शॉर्ट है तो शॉर्ट, अब ये नहीं कि एक डिसऑर्डर को पकड़ के आप उसके कॉजेज सिम्टम्स उसके प्रिवेंटिव मेजर सारे लिखने बैठ गए, इस तरह बात नहीं बनी। एक एक नंबर को ध्यान में रखते हुए जस्ट मोटी मोटी आपने पॉइंट्स बातें लिखनी है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पोलियो रिलेटेड टॉपिक से, और वो है कि व्हाट इज पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, ये कैसे स्प्रेड होता है वो। उसके बाद रेट्रोवायरसेस क्या होती है, उनकी 2 एग्जांपल्स आपने लिखनी है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाई रेट्रोवायरसेस आर कॉल्ड ऑनकी वायरस। इसको हम ऑनकी वायरस क्यों बोलते हैं, रीजन आपने लिखनी है। रीजन वो पूछ रहा है, कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज HIV इज होस्ट स्पेसिफिक। वो कह रहे हैं कि HIV जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, एक्सप्लेन इट। इसको आपने एक्सप्लेन करना, तो इस रिलेटेड जो आपकी डिटेल आपके माइंड में आती है बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपने बेसिकली HIV की वर्किंग लिखनी है कि HIV कैसे होस्ट स्पेसिफिक है, होस्ट में जाता है, फिर उसके बाद की इसकी सारी जो वर्किंग है या इसका सारे जो आप कह सकते हैं मोड ऑफ एक्शन है वो आपने लिखना है। दैट यही वो पूछ रहे हैं। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड जहां से हमारे इस चैप्टर के जो शॉर्ट पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। सो हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड। देखें यहाँ भी बेसिकली वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ वो कह रहा है HIV इज होस्ट स्पेसिफिक एक्सप्लेन इट। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हालांकि इसमें वो ट्रांसमिशन ही पूछ रहा है HIV की, कैसे वो होस्ट में जाता है, कैसे वो अपना मोड ऑफ एक्शन परफॉर्म करता है। तो बस ये स्टेटमेंट को घुमा देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने हर पर्सपेक्टिव से जो स्टेटमेंट बन सकती थी वो मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आपको समझ आ जाए, जो परेशानी बच्चों को बाद में फेस करनी पड़ती है वो ना करनी पड़े, ठीक है। बेसिकली यहाँ वो HIV की ट्रांसमिशन पूछ रहा है कि वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं या फिर उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जी व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट HIV। भाई HIV से हम बच कैसे सकते हैं, इसके क्या सारी की सारी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं वो लिखना है।
ड्रॉ HIV वायरस को आपने ड्रॉ भी करना है, उसका सारे के सारा जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको आपने लेबल करना है। नेक्स्ट जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बोर्ड पेपर्स में, मैंने आपके साथ शेयर किया। दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 5 रिलेटेड 64 शॉर्ट क्वेश्चंस बना के शेयर किए। देखिए 64 स्टेटमेंट्स बनाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि उस पूरे चैप्टर में हमने शॉर्ट रिलेटेड इसको कैसे तैयार करना है, या आसान कर दूं तो वो ये कि इस चैप्टर के जो टॉपिक्स शॉर्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं उनमें से भी फिर किस किस तरह इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है वो शेयर किए, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, उसके साथ में आपकी चैप्टर नंबर 5 रिलेटेड शॉर्ट पोर्शन की तैयारी भी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 5 रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, सो डोंट मिस इट। सो एट द एंड यही कहूंगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियोस। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।